नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। झारखंड में उद्योग लगाने पर होगी रियायतों की बारिश, 5% अनुदान बढ़ा। झारखंड सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के जरिए आर्थिक समृद्धि का सपना देख रही है। इसे साकार करने को लेकर सोरेन सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश जल्द आकर्षित करने के लिए भी रियायतों की बारिश की है। प्रदेश के किसी भी जिले में पहली 2 आधार इकाई लगाने पर राज्य सरकार अतिरिक्त 5% पूंजीगत अनुदान देगी, यानी वहां प्लांट और मशीनरी पर होने वाले निवेश की 30% राशि राज्य सरकार भुगतान करेगी। इसके अलावा नई उद्योग नीति के लागू होने के 2 साल के भीतर उद्योग लगाने वाले को 10% अतिरिक्त अनुदान यानी कुल 35% तक अनुदान हासिल होगा। नई उद्योग नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे मंत्रिपरिषद की मोहर के बाद लागू कर दिया जाएगा। बिहार के बाद झारखंड में सेना की बहाली, 30 मार्च तक आजमा सकते हैं किस्मत। बिहार के बाद झारखंड में बड़े पैमाने पर सेना की बहाली चल रही है। फरवरी महीने में पूरे 17 दिनों तक अलग अलग जिलों के ब्लॉक तक में बहाली प्रक्रिया बिहार में चली थी। सैकड़ों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। अब झारखंड में बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 मार्च तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बहाली प्रक्रिया चलेगी। सीएम हेमंत सोरेन के इस फार्मूले से नौकरियों की बरसात, युवाओं का पक्का इंतजाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस नए और कारगर फार्मूले से राज्य में नौकरियों की बरसात होने वाली है। सरकार इसके लिए पक्का इंतजाम करने में जुट गई है। तब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को दिलाने का वादा किया था। नई व्यवस्था के तहत राज्य में अब 30,000 रुपए तक का वेतन वाले पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। झारखंड में साइकिल रैली से हुई शुरुआत। सीएम ने पब्लिक के साथ चलाई साइकिल, कहा सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं। झारखंड में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को हुई। इस अवसर पर खेल निदेशालय की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम हाउस से शुरू हुई इस रैली से खुद उन्होंने पब्लिक के साथ साइकिल की सवारी की। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि देश की आज़ादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों को आहुति दी। भारत का लोकतंत्र इन वीर सपूतों की कुर्बानी का ही देन है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, वीर बुद्धू भगत सहित कई वीर सपूतों ने अहम भूमिका निभाई। आज के दिन मैं इन वीर सपूतों को नमन करता हूं। जब स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से की अपील, मान जाइए ना, लोग हो रहे हैं परेशान। 11 मार्च की सुबह झारखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर आई, जब 8 मार्च से हड़ताल पर बैठे राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज के करीब 450 से 500 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और 400 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने अपना हड़ताल वापस ले लिया। दरअसल साल 2016 से 19 के 7वें वेतन का बकाया और एरियर की भुगतान की मांग को लेकर रेजिडेंट जूनियर और सीनियर डॉक्टर 8 मार्च से हड़ताल पर बैठे थे। उद्यमियों को लुभाने में जुटी झारखंड सरकार, समाज के हर तबके को मिलेगा फायदा। मैंने जो बंडी पहनी है यह किसी डिजाइनर ने तैयार नहीं की है, बल्कि हमारे राज्य की महिलाओं ने इसे बनाया है। यह किसी माहिर डिजाइनर की तरह नहीं, बस इसे थोड़ा और तराशा जाता तो यह और भी बेहतर हो सकती थी। दिल्ली में उद्यमियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस टिप्पणी ने पूरी कहानी कह दी। मतलब राज्य में मेगा और मेहनत की कमी नहीं है, बस जरूरत है केवल तकनीकी की। अगर उद्यमी नई तकनीकी लेकर राज्य आए तो सरकार उनके लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार है। पानी स्वच्छ बनाने की योजना पर पानी की तरह बहा दिए 80 करोड़ रुपए। झारखंड की राजधानी रांची में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात बेमानी लगती है। दरअसल इसको लेकर 4 वर्ष पहले कार्य योजना तैयार हुई और करीब 80 करोड़ भी खर्च भी किए गए, लेकिन ये योजना धरातल पर कम फाइलों में ही ज्यादा सिमटी रही। हाँ, काम के नाम पर कुछ वार्डों में सीवरेज पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन अब वे बेकार ही है। झारखंड में 2 लाख लोगों को साक्षर बनाने का अभियान होगा शुरू। ऐसा किया जाएगा योजना को अंजाम। राज्य के 2 लाख निरक्षर लोगों को इस वर्ष साक्षर बनाया जाएगा। इसके लिए पढ़ना लिखना अभियान
31 मार्च से पहले शुरू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अभियान को शुरू करने को लेकर शुक्रवार को जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इसके बाद अभियान शुरू करने की तिथि घोषित की जाएगी। पारा शिक्षक करेंगे 15 मार्च से विधानसभा का घेराव। राज्य सरकार की वादा खिलाफी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। टाल मटोल की नीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्त बातें झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षा मित्र पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह एकीकृत मोर्चा के सदस्य विनोद तिवारी ने कही। वे शुक्रवार की शाम स्थानीय गणपति धर्मशाला में संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। कहा कि मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण सरकार के खिलाफ पारा शिक्षकों में आक्रोश है। 28 फरवरी को एकीकृत संघर्ष मोर्चा की बैठक के लिए गए निर्णय के अनुसार 15 मार्च से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह क्रम 19 मार्च तक चलेगा। अगले शैक्षणिक सत्र में भी पब्लिक स्कूल नहीं ले सकेंगे वार्षिक शुल्क। पब्लिक स्कूलों में अगले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान भी मासिक ट्यूशन फीस छोड़ अन्य फीस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने जारी किया। उन्होंने इस संबंध में सभी पब्लिक स्कूलों व गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को पत्र लिखकर सूचित किया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। अगर ये गुजरात में हुआ होता तो एक और गोदरा हो गया होता। टीएमसी नेता ने की हिंसा भड़काने की कोशिश। आग लगने पर कुछ लोग बुझाने के लिए उस पर पानी डालते हैं तो कुछ लोग उसे और प्रचंड करने के लिए घी डालते हैं। पश्चिम बंगाल में भी अब यही हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्घटना में चोटिल हो गई है तो पहले ममता दीदी ने बीजेपी पर इस मामले में बिना सोचे समझे आरोप लगाकर एक सियासी आग लगाई। वही अब टीएमसी के नेता मदन मित्रा इस घटना के जरिए राज्य में हिंसा की आग को भड़काने के लिए वहां आक्रामक बयानों का हिंसात्मक घी डाल रहे हैं, क्योंकि वह गुजरात के गोधरा से इस घटना की तुलना कर रहे हैं। आंसुओं से किसान आंदोलन को संजीवनी देने वाले राकेश टिकैत का खत्म हो रहा है असर। नुकसान से सब्जी उत्पादक किसानों में आक्रोश। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को संजीवनी दे दी थी। आंदोलनकारी किसान नेताओं में नया जोश देखने को मिला। किसान पंचायत में लोगों की भीड़ से नेताओं के हौसले और बढ़ गए। इसी बीच एक छात्रा के सवाल से राकेश टिकैत की मजबूत होती स्थिति पर गहरा चोट दिया है, जिसके बाद उनका जादू उतार पर है। वामपंथियों पाकिस्तानियों की सह पर काम करने वाली संस्था ने भारत में लोकतंत्र का घटाया दर्जा, राहुल गांधी ने लपका। स्वीडन स्थित वी डैम इंस्टीट्यूट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं रहा, बल्कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया है। सरल भाषा में समझे तो इस रिपोर्ट में भारत में लोकतंत्र के दर्जे को घटाकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी एक तंत्रता या चुनावी निरंकुशता कर दिया गया है। अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को पीटा, सामने आया वीडियो। अभी तो सर अभी आपकी सुविधा नहीं आई तब मारना अभी तो बेहोश हो गए, अभी तो बेहोश हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमारा एजेंडा है कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती टेक्नोलॉजी को कवर करना। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नेताओं के बीच
क्वाड की बैठक शुरू हो गई है। क्वाड की बैठक में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं और यह वर्चुअल तरीके से की जा रही है। वर्चुअल तरीके से हो रही बैठक में सबसे पहले पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा एजेंडा कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती टेक्नोलॉजी को कवर करना है। दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, गुरुग्राम में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलसे। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 82 स्थित वाटिका सिटी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दिल हिला देने वाली घटना करीब 5:30 बजे हुई। चारों व्यक्ति पार्क व ग्रीन लैंड को संवारने का काम कर रहे थे। बारिश होने पर सभी पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी बिजली गिरी। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को मानेसर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची। अभी नाम व पते की जानकारी नहीं मिल सकी है। पूरी घटना सोसाइटी के एक फ्लैट में लगे बाहरी कैमरे में भी कैद हो गई। केरल का गुजरात कहे जाने वाली सीट पर सभी की निगाहें। यहां से भाजपा ने जीता था पिछला विधानसभा चुनाव। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मध्य में एक विधानसभा सीट है, नेमोम। अक्सर लोग इसे केरल का गुजरात भी कहते हैं। अब जबकि राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान गति पकड़ रहा है, तो सबकी निगाहें इस सीट पर है। 140 सदस्यों वाली विधानसभा में नेमोम अकेली सीट है जहां से भाजपा ने चुनाव जीता है। कांग्रेस भाजपा से यह सीट छीनने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वह इस बार यहां से किसी हाई प्रोफाइल उम्मीदवार को मैदान में उतारने के मूड में है। पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर कुरैशी ने कहा, निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम से बेहतर कोई सिस्टम है ही नहीं। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम से बेहतर दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। यदि इसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश होती है तो किसी सरकार की हार नहीं होती। डॉक्टर SY कुरैशी ने शुक्रवार को भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम शुक्रवार को संवाद में व्यक्त किए। मुख्य न्यायाधीश ने बताया, रोल मॉडल तो भाव को उठी न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प वाकया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन महिला न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शुक्रवार को आखिरी बार बेंच पर बैठी। वह देश की पहली महिला अधिवक्ता है जिनका सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े ने न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की जमकर तारीफ की। CJI ने कहा कि मुझे नहीं पता कि जस्टिस मल्होत्रा से बेहतर न्यायाधीश भी कोई है। इस पर न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा भावुक हो गई। कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया, राहुल समेत अनेक नाम शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने लिए कांग्रेस के शुक्रवार को 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, इंडिया एट द राइट 75। भारत कभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा को झंडी दिखाई तथा आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया 75 के पूर्वावलोकन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडिया 75 समारोह के लिए अन्य विभिन्न सांस्कृतिक और डिजिटल पहलों को भी लॉन्च किया। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना में एक जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड में लगेगा तिरंगा, एक ही रंग के होंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर के स्कूलों को आतंकवाद और अलगाववाद की छाया से पूरी तरह मुक्त कराने का अभियान शुरू हो गया है, जिसके बाद अब प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड के लिए मानक डिजाइन तय किए कर राष्ट्रध्वज की तस्वीर अनिवार्य कर दी है। वहीं सभी सरकारी स्कूलों की इमारतों पर अलग अलग रंगों का पेंट भी नहीं होगा। सभी सरकारी स्कूलों पर सिर्फ ग्रे और सफेद रंग की ही बाहरी दीवारों पर होगा। प्रशासन ने इसके लिए
प्रबंधकों और प्रिंसिपलों को उपरोक्त सरकारी आदेश का पालन जल्द सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इंजीनियरिंग करने अब मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना जरूरी नहीं, जाने AICTE के फैसले की सभी जरूरी बातें। कैरियर डेस्क अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग करने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाते हुए PCM की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं क्लास में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान विषय से पास होने की जरूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा कॉमर्स, आर्ट्स और बाकी विषयों से पढ़कर निकले छात्रों को भी मिलेगा। वे भी इंजीनियर के क्षेत्र को चुन पाएंगे। क्या बंद हो गई आपकी LPG सब्सिडी? आधार से तुरंत करें लिंक, फिर मिलने लगेगा फायदा। सिलेंडर की कीमतें भले ही 7 साल में 2 गुना हो चुकी है, लेकिन रसोई गैस का इस्तेमाल कम होने की बजाय बढ़ा है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए। आपको बता दें कि सरकार रसोई गैस की खरीद पर लोगों को सब्सिडी देती है, जो डायरेक्ट उनके खाते में डाली जाती है। खबर खेल जगत से, विराट कोहली ने मैच विनर रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से रखा बाहर। ट्वीट पर गुस्साए लोगों ने किए कमेंट्स। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले T20 मैच में अपने धुरंधर ओपनर और सबसे बड़े मैच विनर हिटमैन रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। रोहित शर्मा के नहीं खेलने की खबर सुनकर फैंस गुस्से में भर आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को जमकर लताड़ा लगाई। समाचार समाप्त हुआ। समाचार सुनने के लिए धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।